विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, गद्य अंधेर नगरी। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि यानी कि पदवी थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीब पराधीनता और शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार और ओजस्वी गद्यकार रहे हैं। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिक हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी एवं का नाट्य साहित्य है। पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा एवं उपन्यास है। स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण ये नाट्यशास्त्र, कश्मीरी कुसुम, रामायण का समय शोध रचना, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह आदि। भारतेंदु ने 34 वर्ष की अल्प आयु में विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा कि इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकार व पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्य कर्म देवी शक्ति से प्रेरित माना जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ है कि ऐसा शहर जहां पर अज्ञान का बोलबाला है, अगर એવું શહેર જ્યાં અજ્ઞાનીઓ વસે છે, वहां ना कोई फायदा है और ना कोई कानून। वहां किसी भी प्रकार के कायदे कानून नहीं है। वहां अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख हैं। सभी चीजें एक ही भाव में बेची जाती हैं। एक महंत अपने 2 शिष्यों के साथ इस अंधेर नगरी में आ पहुंचता है। उन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाए गए। ऐसे अंधेर नगरी में एक महंत अपने 2 शिष्यों के साथ आ जाते हैं और उनको जो अनुभव होता है उस अनुभव के बारे में यहाँ पर इस एकांकी में बताया है। शहर के बाहर स्थान है, शहर से बाहर की सड़क। महंत जी 2 चेले आपस में बात करते करते जा रहे हैं। महंत का बच्चा नारायण दास। इस नगर तो दूर से ही बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। महंत ने अपने शिष्य नारायण दास से कहा कि ये जो नगर है वो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है।
देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या, जा जाके देख अगर वहीं से कोई अच्छी भिक्षा मिल जाती है तो भगवान को भोग लगे, और क्या चाहिए। नारायण दास ने कहा, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद है। नगर तो सुंदर दिखता है, नगर खूब सुंदर है, भिक्षापन जो सुंदर मिले तो और मजा भी है। नारायण दास महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा, और दोनों शिष्य जो मार्ग बताया उस मार्ग की तरफ चले जाते हैं। गोवर्धन जा रहा है, रास्ते में एक कुंजड़ी आती है। कुंजड़ी का मतलब होता है सब्जी बेचने वाली कुंजड़ी। तो उससे पूछा, भाजी क्या भाव है? बाजी ने उससे भाव से, कुंजड़ी ने कहा, बाबा जी टके शेर। कहा कि ये बाजी जो है वो क्या है, एक टके शेर मिलते हैं। गोवर्धन के सब बाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। गोवर्धन दास खुश हो जाते हैं, बोला यहाँ तो हर चीज टके शेर मिलती है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव? हलवाई ने कहा, हलवाई मतलब मिठाई वाला, उसने कहा कि टके शेर। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों? बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने कहा, अंधेर नगरी। यहाँ हर चीज टके शेर मिलती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लेकिन भाव क्या होता है, इसका मोल टके शेर। गोवर्धन दास ने कहा, और राजा का नाम? हलवाई ने कहा, चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी और टके शेर खाजा। यहाँ तो राजा भी का नाम भी चौपट राजा है। हलवाई ने कहा, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो, तुम्हारे कहीं ले वो तो ले लो। गोवर्धन दास ने कहा, बच्चा भीख मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गोवर्धन दास ने कहा, भिक्षा मांगते 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक और से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। महंत ने गोवर्धन दास से पूछा कि भिक्षा लाया कि नहीं, तेरे पास गठरी जो है, गठरी एटले पोटली, वो तो बड़ी भारी दिखती है। महंत ने कहा, गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी महाराज भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोड़नी है। महंत का बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा कि यहाँ सब चीजें टके शेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा मिलता है? महंत समझा रहे हैं कि ये नारायण दास बता रहा था हर चीज टके शेर मिलती है, तो यहाँ का राजा कौन है? यहाँ हर चीज टके शेर मिलती है, खाजा भी और भाजी भी। गोवर्धन दास ने कहा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महंत कहा, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। वो महंत ने, गोवर्धन ने कहा कि ये नगरी अंधेर नगरी है, यहाँ हर चीज टके शेर मिलते हैं, मतलब कि अच्छा और बुरा दोनों में कोई फर्क नहीं है, और ऐसी जगह पर ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। महंत मना करता है कि मैं चला जाता हूँ, मैं इस नगरी में नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह दिन भर मांगते हैं तो पेट नहीं भरता, मैं तो यही हूँ। और जगह गोवर्धन दास कहता है कि और जगह पूरा दिन मांगते हैं तब भी पेट भर खाना नहीं मिलता है, और यहाँ तो हर चीज टके शेर मिल जाती है, तो मैं यहीं रहूंगा। महंत का, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। कि मेरी बात मान, इस जगह पर रहना उचित है, जहाँ अच्छे बुरे का विवेक नहीं है तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत चले जाते हैं, जाते जाते कहते हैं गोवर्धन दास से कि कभी संकट में आ जाओ तो मुझे याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। यहाँ
जो एकांकी का जो पहला दृश्य है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। एकांकी का दूसरा दृश्य यहाँ से शुरू होता है। दूसरा दृश्य है राजा, मंत्री और नौकर लोग सब दरबार में यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई हैं शब्द होता है। राजा ने कहा, कौन चिल्ला रहा है, उसे बुलाओ। दो नौकर एक फरियादी को लेकर वहां पर आते हैं। फरियादी ने कहा, दुहाई महाराज दुहाई। राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है कि महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। कल्लू बनिए की दीवार कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, उसके नीचे बकरी दबकर मर गई। दीवार पड़ी અને બકરી એમાં દબાઈને મરી ગઈ। न्याय हो, आप इसका न्याय करें। राजा ने कहा, कल्लू को पकड़ कर ले आओ। राजा ने तुरंत हुक्म कर दिया कि भाई कल्लू को पकड़ के ले आओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर ले आते हैं। नौकर जाते हैं और कल्लू बनिए को पकड़कर दरबार में ले आते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया ने कहा, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, इसमें मेरा क्या दोष है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई, इसमें मेरा क्या दोष है। दोष किसका है, कारीगर का। तो उसने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि वो गिर पड़ी और बकरी मर गई। राजा ने कहा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के ले आओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। कल्लू को छोड़ दिया और कारीगर को पकड़ कर ले आते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर ने कहा, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। कहा कि कारीगर ने अपने सर पर वो जिम्मेदारी नहीं ली। उसने कह दिया कि भाई जो चूने वाला था उसने चूना इतना मिला दिया ज्यादा, जिसके कारण चूना खराब बनाया और दीवार गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा चूने वाले को बुलाओ। फिर एक परसों चूना वाला ने बुलाया। कारीगर ने निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। कारीगर ने कारीगर को चूना वाला ने पकड़ेगा। राजा ने कहा, क्यों है चूने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाले ने कहा, बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया था। बिस्ती बिस्ती का मतलब होता है जो चमड़े की मशक लाते हैं और उस मशक में पानी लाते हैं, पानी लाकर ले जाते हैं दूसरी जगह से दूसरी जगह, उसे बिस्ती कहते हैं। हमने आगे पहले भी एक पार्ट था जिसमें जुमा बिस्ती करके बिस्ती का नाम आया था। तो बिस्ती का मतलब होता है कि पानी की जो चमड़े की मशक होती है वो मशक भरकर पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो चूने वाले ने तो कह दिया कि महाराज बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया और इसी से चूना कमजोर हो गया। तो बिस्ती ने पानी ज्यादा डाला, इसके कारण चूना कमजोर पड़ गया,
इसमें मेरी क्या गलती है? राजा बिस्ती को पकड़ने का आदेश देते हैं। यहाँ पर भाग 1 हम पूर्ण करते हैं, भाग 2 में आगे क्या होता है वो देखेंगे।